नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो ये जो बगल में आपको वीडियो दिख रहा है इसके रिगार्डिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने 100 के नज़दीक वाले नंबर का मल्टीप्लाई आप कैसे आसानी से कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। लेकिन इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा मिस्टेक मेरे से हुआ है, उसमें थोड़ी सी अलग अप्रोच करनी थी क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो पहली बात तो मैं बिना लाग लपेट के क्षमा मांगता हूँ उस गलती के लिए, और आगे ऐसी कोई गलती नहीं होगी उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा और चौकस बनाऊंगा। तो आइए समझते हैं कि वो गलती कहाँ हुई है और क्या मिस्टेक है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 100 के नज़दीक वाले नंबर का मैंने मल्टीप्लाई करना आपको बताया था। मान ली 92 में और आपको करना हो 95 से, तो जब कभी दोनों माइनस हो, जैसे ये 100 से 8 कम है, ये 100 से 5 कम है, ये दोनों माइनस वाले हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैंने सही बताया है। और 100 से मान लीजिए दोनों ज़्यादा हों, तो ये 100 से 6 ज़्यादा है और गुणा करना है 107 में। मान लीजिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ये भी प्लस है। इन दोनों तरीके के प्रश्न मैंने सही बताए हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही बताए हैं। क्या करना होता है इसमें करना होता है 8 में 5 से गुणा कर दो, आ जाएगा 40। अब 92 में ये 5 घटा दो, या 95 में 8 घटा दो, बात एक ही है। तो 92 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 87, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से मैंने बताए भी हैं। ठीक उसी तरह से 6 में 7 से गुणा करोगे, आ जाएगा 42। 6 में 7 से गुणा 42, और 106 में 7 जोड़ दो या 107 में 6 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 113, यही हो गया आपका आंसर। लेकिन अब गलती कहाँ हुई है मेरे से? गलती ये हुई है कि मैं मान लीजिए एक 100 से कम नंबर है और एक 100 से ज़्यादा नंबर है, इस तरह के प्रश्न है। मैंने जो प्रश्न लिया था उसको ही मैंने ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। उसमें मैंने लिया था 115 में और गुना करना था आपको 95 से। तो ये 100 से 15 ज़्यादा है और ये 100 से 5 कम है। इसको गुना कैसे करना है, आइए अब इसको समझते हैं। उसमें मैंने क्या किया था कि 15 में 5 से गुणा कर दिया था तो 75 हो गया था, और फिर मैंने 115 में 5 घटा दिया था तो आ गया था 110। ये आंसर गलत है, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। उसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिना किसी शर्त के आपसे क्षमा मांगता हूँ। उसको अब सुधारते हैं कि इसको आखिर करना कैसे है। ये गलत अप्रोच नहीं है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है जब कभी भी आपका एक प्लस और एक माइनस आए। तो मैंने कहता हूं कि 15 में और 5 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 6 में 7 से हुआ था, 8 में 5 से हुआ था, तो ये माइनस और माइनस था तो प्लस हो गया था, यहाँ प्लस प्लस था तो प्लस ही था। लेकिन यहाँ प्लस 15 है, यहाँ माइनस 5 है, तो गुणा करोगे प्लस 15 में और माइनस 5 से तो आ जाएगा माइनस 75। तो जब कभी भी मल्टीप्लाई माइनस में आए, जैसे यहाँ माइनस 75 आया है, तो इसको 100 में से माइनस करके लिखना है। तो 100 में से ये जो 75 आया है, क्योंकि माइनस है तो 100 में से घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 25। तो पहला स्टेप ये है कि जब भी इसके मल्टीप्लाई माइनस में आए तो उसको 100 में से घटा के लिखना है। जैसे कि यहाँ 15 × 75 प्लस माइनस माइनस 75 आ रहा है, तो 75 को 100 में से घटा के लिखेंगे। अगला स्टेप क्या है कि अब ये 115 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 110। लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी यहाँ माइनस आए तो ये जो भी आपके ये वाले करने पे चीजें आ रही हैं, 115 में से 5 घटाओगे या 95 में 15 जोड़ दोगे तो आएगा 110। इसमें से हमेशा एक घटाना है जब कभी भी आपके गुना यहाँ माइनस में आए। तो 110 में से एक घटा दोगे तो आ जाएगा 109, यही हो गया आपका आंसर। ये समझ नहीं आया? इस तरह के एक और प्रश्न लेते हैं, कम और ज़्यादा वाला। जैसे मान लीजिए 113 में और मल्टीप्लाई करना हो आपको 98 से। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ये 13 ज़्यादा है, ये -2 कम है, तो 13 में 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -26। अब ये क्योंकि माइनस में है इसलिए इसको 100 में से घटा के लिखेंगे। तो 100 में से घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 4, ये हो गया 7, 74। तो यहाँ लिख देंगे हम 74। अब 113 में से 2 घटा देंगे
तो आ जाएगा 113 में से 2 घटाएंगे x है 111। अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हमारा माइनस में आया है, ये 13 का और -2 का, इसलिए इसमें से 1 घटा के लिखेंगे। तो आ जाएगा 111 में से 1 घटेगा 110। ये हो जाएगा आपका सही आंसर। यही मैंने काम नहीं किया था, जो मल्टीप्लाई आया था मैं एज इट इज लिख दिया था, 15 में 5 से करके 75 लिख दिया था, जो कि गलत था। वहां पे थोड़ा सा मैं फ्लो में बह गया, मैं उसको करेक्ट करता हूं। यहाँ पे 75 जो आया माइनस में, जब भी माइनस में आए तो उसको 100 में से माइनस करके लिखना है। एक और एग्जाम्पल मैंने उसमें लिया था, उसको भी मैं बताता हूँ। 113 में और मल्टीप्लाई करना था 85 से, ये भी +13 है, 100 से ज़्यादा है, ये 100 से 15 कम है। अब 113 में 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 195, -195 आएगा। तो मैंने कहा कि जब भी इसमें और इससे गुणा करते हो तो हमेशा 2 अंक ही उतरता है। इसका मतलब है कि ये केवल 95 के लिए हमें वैल्यू लेनी है। तो क्योंकि ये -1 है तो -1 तो पहले हासिल में आ गया, और ये 95 है, इसको 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 में से 95 घटाएंगे क्योंकि -195 आया है। तो क्योंकि यहाँ 2 अंक ही उतारने होते हैं तो एक तो आ गया हासिल में, और 95 को 100 में से घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 5। अब क्योंकि 2 अंक लिखना होता है तो यहाँ 5 को 2 अंक बनाने के लिए 0.5 लिखेंगे। अगला स्टेप, 113 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 98। ठीक, मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको यहाँ क्लियरिटी आ जाए। ये चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं, थोड़ी सी जो मिस्टेक हुआ उसको मैं समझाने के लिए ये सारी चीज़ें डिटेल में कर रहा हूँ। 113 में 15 घटाओगे आ जाएगा 98। अब ये जो 98 आया, क्योंकि यहाँ माइनस आया है तो इसमें से -1 घटाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई 13 और 15 का माइनस में आया है। तो मैंने बताया कि जब भी माइनस में आए तो उसके बाद इसके और इसके कैलकुलेशन करते हो तो 113 में से 15 घटाऊंगा तो आ गया 98, इसमें से -1 करूंगा तो आ जाएगा 97। अब एक बात और सीखना है कि यहाँ हमारा हासिल क्या आया था, -1, तो इसमें से और -1 घटाएंगे जो हासिल यहाँ माइनस में आया है। अगर ये प्लस में होता तो फिर जोड़ देते, क्योंकि यहाँ माइनस में आया ये नंबर तो माइनस में हासिल होगा, तो यहाँ आ जाएगा 96, यहाँ आ गया 96। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? एक और नंबर ले लें, ऐसा एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 115 में और मल्टीप्लाई करना हो आपको 92 से, तो ये है +15 ज़्यादा है, ये -8 ज़्यादा है, तो 15 में 8 से करोगे तो आ जाएगा -120, माइनस और प्लस तो माइनस आएगा। अब ये -1 तो हासिल आ जाएगा, और इस 20 को 100 में से घटा के लिखेंगे, तो 100 में से 20 घटाओगे तो आ जाएगा 80, तो यहाँ लिख दिया हमने 80, ये 2 अंक में हो गया। अब ये -1 बचा है, इसको ध्यान रखना है, -1 हासिल है। अब 15 में से 115 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 107। अब क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन 15 और 8 का माइनस में आया है, इसलिए इसमें से 1 घटाएंगे तो आ गया 106, और एक हमारा -1 में हासिल भी है जो हमारा बचा हुआ है, तो इसलिए एक -1 वाला हासिल घटा देंगे, आ गया 105, तो यहाँ लिख देंगे 105। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से पूरे कैलकुलेशन को करना होता है। मैं फिर से कहता हूँ कि वहाँ मिस्टेक ये हुआ था कि मैं डायरेक्ट 13 में 15 से गुणा हुआ था तो 195 आया था, तो मैं 95 लिख दिया था, जो कि वो गलत है। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि जो मेरे दोस्त उनको देखने के बाद थोड़ी सी उनको नुकसान हो सकता था वो यहाँ आके अपना समझ लें। उसके साथ भी मैं टैग कर दूंगा, उस वीडियो के लास्ट में भी मैं लगा दूंगा ये वीडियो, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।